भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है, लेकिन अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो उनका जो कद है इस देश में वो सब हर किसी को पता है। और कहा जाता है कि वो पहले प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने कुछ बहुत अलग अलग तरीके से काम किया, लेकिन आज एक विवाद ने उनको परेशान कर दिया है और परेशान सबसे ज़्यादा है कांग्रेस। कहा जा रहा है कि नेहरू जी मुसलमान थे। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि वाकई नेहरू जी हिंदू थे या मुसलमान। नमस्कार, मैं हूं अमरिंदर आशुतोष। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लेकर एक विवाद छिड़ गया है और आरोप लगाया जा रहा है मोदी सरकार पर कि मोदी सरकार ने छेड़खानी की है विकिमीडिया से, और यही कारण है कि लगातार विवादों के स्वर बुलंद होते जा रहे हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विकिपीडिया पेज पर उनके धर्म को लेकर एडिटिंग करने का एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार भारत सरकार के एक आईपी एड्रेस के जरिए नेहरू के पेज पर 26 जून को कुछ एडिट किया गया था। इसमें नेहरू के दादा गंगाधर नेहरू के बारे में जोड़ा गया कि वो मुस्लिम थे। हालांकि बाद में इस जानकारी को विकिपीडिया से डिलीट कर दिया गया। ये एडिट एक ही आईपी से किया गया था और वेरिफिकेशन में वो आईपी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी से जुड़ा हुआ मिला। इससे पता चलता है कि ये आईपी एड्रेस एनआईसी ने मुहैया कराया था। रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जवाहरलाल नेहरू से जुड़े विकिपीडिया पेजों को केंद्र सरकार के एक आईपी एड्रेस से बदला गया। पार्टी नेता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि इस एक्टिविटी को ट्रेस करने पर पता चला कि यह केंद्र सरकार के सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर से की गई थी। इनमें से एक बदलाव नेहरू के दादा गंगाधर के बारे में था। गंगाधर का जन्म गयासुद्दीन गाजी के रूप में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की पकड़ से बचने के लिए नाम बदलकर हिंदू नाम गंगाधर रख लिया था। विकिपीडिया पर जवाहरलाल नेहरू और उनके दादा को मुस्लिम बताए जाने पर भड़की कांग्रेस ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगने की बात की है। कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मीडिया से बातचीत में मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विकिपीडिया पेज को हैक करके उन्हें मुस्लिम बताने का प्रयास किया गया है। इस मामले में सरकार को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या मोदी सरकार इस मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करेगी। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक विकिपीडिया पर जानकारी को एडिट करके नेहरू और उनके दादा को मुस्लिम बताया गया था। ये मामला पहली बार 26 जून को सामने आया था। हंगामा बढ़ने के बाद गलत जानकारी को पूरे विवाद को देखते हुए दुरुस्त कर दिया गया था। तो लेकिन आज की तारीख में अगर हम कहें तो कहा जा सकता है कि वाकई ये विवाद बहुत ही गंभीरता के साथ आगे बढ़ सकता है। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री और आज काफ़ी बड़ा विवाद खुलकर सामने आया है। 26 जून को यह खुलासा हुआ था। विकिपीडिया के साथ छेड़छाड़ की गई थी और ये आरोप लगाया जा रहा था कि जवाहरलाल नेहरू का जो पूरा परिवार है वो मुसलमान है। और जाहिर सी बात है, इस विवाद के सामने आने के बाद कांग्रेस की हालत बहुत ही खस्ता हो गई है और लगातार उसने प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की है कि प्रधानमंत्री को इस मामले में माफ़ी मांगनी चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि देश की जनता को इस सच का पता चल सके। और सवाल ये है कि वाकई नेहरू हिंदू थे या मुसलमान। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो कहा जा सकता है कि आज की तारीख में जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति है उसके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। ललित मोदी भी एक कहीं न कहीं से खलनायक के तौर पर उभर आए हैं और भारत का हर नेता कहीं न कहीं से दिलचस्पी के साथ ललित मोदी गेट से अपने आप को जोड़कर देखने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो विपक्ष में हो, सत्ता में हो। और आज हमारे साथ इस खास चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। आज हम उनसे आपको परिचय करा देते हैं। विश्व हिंदू समाज सेवा के अध्यक्ष हमारे साथ रविंद्र द्विवेदी जी। आज उनसे जानना चाहेंगे कि आपका जो दावा है, आपने दावा किया है कि वाकई नेहरू परिवार या जवाहरलाल नेहरू मुस्लिम है। आज खुलासा करेंगे रविंद्र द्विवेदी की वाकई ये तथ्य कितना सही है। और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी इकबाल साहब। इकबाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रविंद्र द्विवेदी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो विवाद सामने आया है इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने कहा था कि हमारे पास तथ्य हैं, आप किस तरह से दर्शकों को समझाएंगे कि जवाहरलाल नेहरू क्या है, हिंदू या मुसलमान?
आज जवाब कांग्रेस को देना चाहिए कि वो हिंदू है मुसलमान है। यहाँ पे बात मुसलमान और हिंदू की नहीं हो रही है। यहाँ पे जिस तरीके से शुरू से जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से लेकर के और आज तक कांग्रेस ने जिस तरीके से हिंदुस्तान में हिंदुओं को ठगा है और छला है, जिस तरीके से हिंदुओं को ठगा है और छला है, ये आज सत्य सामने आया लोगों को। और रह गए ये मुस्लिम है हिंदू है उसकी बात नहीं है, मगर ये जो थे उन्होंने अपने धर्म का परिवर्तन कर करके जिस तरीके से इस हिंदुस्तान को लोगों को भ्रमित करके राज्य किया, 65 साल तक यहाँ पे लोगों के साथ अन्याय किया है, वो सजा आप जवाहरलाल तो है नहीं को उनको दे सके, मगर समस्त जो कांग्रेसी है उनको वो सजा देनी चाहिए। और जिस तरीके मुकदमा दायर करने की बात कर रहे हैं, तो ये जिस तरीके से 420 करके 65 साल तक सत्ता इन्होंने संभाली और लोगों को धोखे में रखा है, उस 420 के लिए समस्त कांग्रेस के समर्थन करने वालों को सजा मिलनी चाहिए और उन पे मुकदमा दायर करनी चाहिए। रह गई ये बात, मैं आपको प्रूव करके इतिहास के कुछ पन्नों में से देता हूं कि जवाहरलाल नेहरू, केवल नेहरू खानदान केवल एक ही परिवार पैदा हुआ, हर परिवार का कोई ना कोई वंशज होता है। ये अपने वंशज को प्रूव करके दिखाएं कि जो नेहरू खानदान और कहां पे है और क्या इनकी पीढ़ी है। और मैं इनको प्रूव करके देता हूं कि नेहरू खानदान एक मुस्लिम समुदाय से आया हुआ था और ये अंग्रेजों से बचने के लिए नहीं आया था। ये भी बात झूठी है, ये उस टाइम की बात है। उसका मैं इनके पूरे ये फैमिली की वो निकाल के लेके आया हूं, वंशावली। अब वंशावली आप सुनिए मेरी जी। सबसे पहले थे गंगाधर नेहरू, उसका बेटा राजकुमार नेहरू, उसका बेटा विद्याधर नेहरू, उसका बेटा मोतीलाल नेहरू और अंत में जवाहरलाल नेहरू। गंगाधर नेहरू उर्फ गयाउद्दीन शाह, जिसे गाजी की उपाधि दी गई थी। और आपको समझना चाहिए कि उस टाइम पे मुसलमान गाजी की उपाधि उस व्यक्ति को देते थे जो जितने काफिर इन हिंदुओं को मारता था। और ये वही गयासुद्दीन है जिसने नांदेड़ में सिख जो पंथ के हमारे गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह की एक टिप दी थी, जानकारी दी थी उस टाइम के मुस्लिम उस समय के दसम गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर हमला बोला गया था, जिसमें उन्होंने गुरु गोविंद मुसलमानों को खबर दी, मुखबिरी दी थी कि गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड़ में आए हुए हैं। इसकी मुखबिरी और पक्की खबर के कारण ही सिखों के दसम गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर हमला बोला गया, जिससे उन्हें चोट पहुंची और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। और आज नांदेड़ में उन्हीं सिखों का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान बना हुआ है। जब गयासुद्दीन कोई हिंदू और सिख मिलकर चारों ओर ढूंढने लगे तो उसने अपना नाम बदलकर गंगाधर राव बन लिया। और इससे पहले मुसलमानों ने पुरस्कार के रूप में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के इशरत मंजिल नामक महल हवेली दिया, जिसका नाम आज आनंद भवन है। आनंद भवन आज इलाहाबाद में कांग्रेस का मुख्य मतलब पार्टी यूज करे उसको मुख्य भवन बनाया है। जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के इशरत मंजिल नामक हवेली दिया, जिसका नाम आज आनंद भवन है। आनंद भवन के आज चलिए, कुल मिला के आप जो आरोप लगा रहे हैं उससे आप ये कहना चाह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू मुस्लिम परिवार से थे। इकबाल साहब बिल्कुल सही है। कोई गलत जानकारी या कोई चेंजेस नहीं हुआ, ये पहले से ही खुलासा था, मगर कांग्रेस की सत्ता थी, इसके लिए कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था ये तथ्यों को बाहर लाने के लिए। 26 जुलाई को ये मामला विकिपीडिया पर बदला हुआ आया, विवाद खड़ा हुआ, और लेकिन सरकार को लगा कि विवाद बढ़ सकता है, इसलिए उसने उसमें संशोधन कर दिया, सुधार कर दिया। इसको किस तरह से देखते हैं? क्या सरकार डर गई? अब ये सरकार के ऊपर है, उसने क्यों सुझाव किया। हो सकता है कि आज ये प्रपंच में सरकार नहीं पढ़ना चाहती, क्योंकि मोदी जी का काम है कि वो सोचते हैं कि ये झगड़े झंझट से उठ करके और हम सही तरीके से लोगों के हित के लिए, चाहे आज, क्योंकि आज वो चीज नहीं होनी चाहिए जो पुरानी घटना हो चुकी है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, तो ये तथ्यों को लेकर के बवाल नहीं हो, इस हिसाब से उन्होंने कैंसिल किया हो सकता है उनकी मर्जी है, वो किस तरीके से उसको देख रहे हैं। अच्छा, इकबाल साहब आपसे जानना चाहेंगे कि जवाहरलाल हिंदू हो या मुसलमान हो, क्या फर्क पड़ता है देश को? फर्क पड़ता है, मुसलमान और हिंदू से फर्क नहीं पड़ता। जिस तरीके से कांग्रेस ने आज 65 सालों तक देश को ठगा है, षड्यंत्र किया है, जितने उस टाइम के नौजवान थे, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे जिस अपना सुभाष चंद्र बोस हो,
जिस तरीके से कांग्रेसियों ने उनको आतंकवादी घोषित किया है, फर्क वहां पे पड़ता है। जिन नौजवानों ने हंसते हंसते अपने गले में फांसी लटका ली और राज सत्ता का सुख ये लोग भोगा षड्यंत्रकारी के बन करके, तो फर्क वहां पे पड़ रहा है। इकबाल जी, आप कैसे देखते हैं इस विवाद को? भाई, मैं समझता हूँ आशुतोष जी कि ये विवाद पूरी तरह कांग्रेस को चिताने के लिए हुआ है शायद। क्योंकि देखिए, जिस तरह की छेड़छाड़ पहले भी इतिहास में हुई है बीजेपी के जो कट्टरपंथी एक ग्रुप है उसके द्वारा जी, वो मेरे ख्याल से बहुत निंदनीय है। चाहे वो पत्रकार करें, हम लोग करें, या कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करे। कांग्रेस पार्टी करती है विरोध तो उसमें वो अपना एक पॉलिटिकल हित देखती है, राजनीतिक हित देखती है। तो उसमें विरोध इसलिए नहीं होना चाहिए कि बस विरोध करें और इसको जो है एक बखेड़ा खड़ा कर दें, बल्कि विरोध इस बात के लिए होना चाहिए, गंभीरता ये समझनी चाहिए कि किसी भी इतिहास के साथ कोई कौम अगर अपने इतिहास को बदलती है तो वो सबसे बुरा अपने आने वाले लोगों के लिए करती है। बिल्कुल। आपका इतिहास, हिंदुस्तान का इतिहास, चाहे वो मुगलों का इतिहास रहा हो, राजाओं का इतिहास रहा हो, अपने आप में इतना गौरवशाली है। देखिए, इतिहास में कड़वे और मीठे हर तरह के जो है वो घटनाएं होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो आपको नापसंद हो वो आप बदल दें। अब ये जो छेड़छाड़ है विकिपीडिया वाला मामला, मैं समझता हूं ये मनगढ़ंत है मेरे हिसाब से, क्योंकि अब तक बीजेपी चाहे सत्ता में ना रही हो, लेकिन ऐसा तो नहीं था कि विकिपीडिया पर इससे पहले जवाहरलाल नेहरू के बारे में किसी ने देखा नहीं होगा, किसी बीजेपी नेता ने। और अगर देखा होगा, विरोध विपक्ष में तो थे, तब खड़ा करते ये बवाल। लेकिन विश्व हिंदू सेवा संघ की तरफ से मसला क्या है, मैं समझता हूं कि इस समय बीजेपी चूंकि थोड़ी सी विवादों से घिरी हुई है, वो चाहती है कि लोगों का जो ध्यान है वो मुद्दों से भटका दें। तो इस तरह की चीजें जिससे वो कांग्रेस को, एक तो राजनीति में पहली चीज ये है कि आपको पर्सनल नहीं होना चाहिए। देखिए, गरिमा राजनीति की बनाकर रखनी चाहिए। आप पहली बार सत्ता में आए हैं, आप विकास के लिए काम कर रहे हैं, वेरी गुड। आप एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में एक्सेप्ट किए गए हैं भारत द्वारा, तो आपको उस गरिमा का मान रखना चाहिए। उस तो आपको, मेरे ख्याल से, देखिए, एक तरफ तो मोदी जी हमारे बहुत अच्छी बातें करते हैं और बात करते हैं सबको साथ लेकर चलने की, विकास की, सबका साथ सबका विकास। तो ऐसे में होना ये चाहिए कि अपने जितने भी छुटभैया नेता हैं उन सबको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि आप कोई गलत बयानी ना करें। चूंकि देखिए, मोदी जी जानते हैं हकीकत क्या है, सभी बड़े बीजेपी के नेता जानते हैं क्या है, खिलवाड़ हो रहा है, ये भी वो जानते हैं। मोदी जी तो मजबूर है ना। इकबाल साहब, आपने देखा होगा, मोदी जी ने कहा था कि हमें संभल कर बोलना है, लेकिन इसके बाद भी नेता हैं उनको कहीं ना कहीं लगाम कसने की जरूरत है। इस तरह की छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो एक सौहार्द का माहौल है देश में, वो कहीं ना कहीं बिगड़ेगा। और चाहे कांग्रेस और बीजेपी लड़े आपस में या कोई और विवाद पैदा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, द्विवेदी जी, आपसे जानना चाहिए कि अगर आप किसी खतरे से अपना नाम बदल लेते हैं, धर्म बदल लेते हैं, तो जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो सच बताना चाहिए था, अगर आपको लगता है कि वो हिंदू थे तो? वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर षड्यंत्र करके कोई राज्य करता है तो दोषी पूरे देश का है और उसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। जिस तरीके से आज सुरजेवाला जी ने बोले कि मुकदमा करना चाहिए विकिपीडिया वाले, तो मैं सोचता हूँ मेरे हिसाब से तो कांग्रेस के ऊपर मुकदमा करना चाहिए। अभी मेरे भाई ने बोला कि एक शब्द इन्होंने कहा कि छुटभैया नेता या जो भी इत्यादि है या मोदी जी, तो मुझे अफसोस ये होता है कि किसी को छींक भी आती है तो बोलते हैं मोदी जी ने इसको कुछ सुंघा दिया, इसकी वजह से छींक आ रही है। आज ये हकीकत है कांग्रेस की कि वो अपने अस्तित्व को बचाने में नाकाम रहे हैं और उनकी जो पोल है अब सत्ता में दूसरे पक्ष के आने की वजह से उनकी पोल खुल रही है। यही इंदिरा गांधी ने, जब जयप्रकाश नारायण जी ने उनकी पोल खोली थी तो इंदिरा गांधी जी उनके पर इमरजेंसी लागू कर दी थी। कांग्रेस ने हमेशा यहाँ पे सत्ता अपने
दादागिरी से किया है, अपने छल से किया है और देश के हित में कोई भी काम नहीं किया है। जितने भी घोटाले किए हैं या देश को जो बर्बादी की हालत में आज देश की जो पोजीशन यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है, ये सब वो तो ठीक है, वो अलग मसला है, लेकिन मुद्दा कांग्रेस नहीं है। आज का मुद्दा नेहरू जी, मुद्दा कांग्रेस नहीं है, मुद्दा कांग्रेसी है। न्यू वही है, न्यू जब गलत होती है भाई साहब, जब न्यू गलत होती है तो मुद्दा कांग्रेस नहीं है, मुद्दा ये है। और जिस तरीके से षड्यंत्र करके नेहरू जी ने सत्ता हासिल की, आपको पता होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के हक में 13 वोट पड़े थे और जवाहरलाल नेहरू के वोट में केवल 1 वोट पड़ा था। फिर भी ये 3 षड्यंत्रकारी थे, एक जिन्ना थे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू और इनके जो मेन मुखिया थे गांधी जी। और ये तीनों ने देश का सत्यानाश किया, तीनों ने मिलकर देश का सत्यानाश किया। ये 3 षड्यंत्रकारी थे जिन्होंने हिंदुस्तान की पब्लिक को धोखा दिया और देश का बंटवारा किया। सबसे बड़ा योगदान था उसमें जवाहरलाल नेहरू का, और ये पहले से इनकी बनी हुई टीम थी। इन्होंने अपने आगे किसी को आने नहीं दिया, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस होने दो, चाहे वो भगत सिंह होने दो। अगर भगत गांधी जी चाह जाते तो भगत सिंह को फांसी नहीं होती थी। इन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र किया, इन्होंने जितने भी आंदोलन किए, कोई भी आंदोलन इन्होंने पूरा नहीं किया, हर आंदोलन को अधूरे में छोड़ के आए। गांधी जी ने सत्याग्रह किया, वो भी अधूरे में छोड़ के आए। गांधी जी ने बोला मैं देश का बंटवारा मेरी मैयत होने के बाद होगा, मैं बता रहा हूँ उनके लेकिन आज की दौर में इसको कैसे प्रूफ करेंगे हम? तो ये तो बताइए, ये तो सवाल हो सकता है ना, कैसे आप प्रूफ करेंगे? जब लौह पुरुष वहां पर मौजूद थे, लौह पुरुष को तो दबाया, लौह पुरुष को दबाया गया। आपको मालूम है? आप एक बात बताइए, जब परिवार में एक आदमी रहता है, लौह पता तो है, दबाया गया उस टाइम पे, और उस टाइम पे लांबी इतनी हावी थी कि जरा जरा से उसमें बैठ करके लोगों को षड्यंत्र, ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि षड्यंत्रकारी यहाँ पे ज्यादा सफल रहे और आज भी दुर्भाग्य है। जी बिल्कुल ठीक, दुर्भाग्य है या सौभाग्य है तो इस चर्चा का विषय है, लेकिन विवाद बहुत ही गंभीर है। मुंबई की भी जनता से हमने राय लेने की कोशिश की है कि वाकई नेहरू जी हिंदू हैं या मुसलमान, इसको लेकर मुंबईकर क्या सोचते हैं। सुन लेते हैं पहले मुंबईकरों की राय। अगर किसी का फैमिली इतना स्टेटस है, उसका ऑलरेडी इतना बड़ा फैमिली है और उसने हमारी कंट्री के लिए इतना कुछ किया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ठीक है कि किसी की फैमिली के लिए आप कुछ ऐसा करें। जितना जो है ओरिजिनली है उसे उतना ही रखना चाहिए, मतलब ज़्यादा कोई चेंजेस करने की ज़रूरत रहती नहीं है। राज्य सरकार में घोटाले का आरोप लगा है, ये भी आरोप एक दिन गलत ही सिद्ध होगा। ये सब लोगों की एक मिली भगत है, इनको डिस्टर्ब किया जा रहा है कि ये आगे कोई भी काम कर ना सकें। ये जो भी काम अच्छे काम करने जा रहे हैं उसमें किसी न किसी तरह से ब्रेक लगाया जाए। लेकिन अगर गलती से किसी ने इसको छापा है तो इसकी सुधार करने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए कि इसमें बीच में आम जनता के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। आज की जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है, ये मुस्लिम हिंदू इन चक्कर में नहीं पड़ती है। वो ये पड़ती है कि हमारा देश, हमारी उन्नति किस हिसाब से हो। अब वो चीज़ हम लोग जज नहीं कर सकते हैं। हमें जो दिखता है टीवी में हम लोग उसी को प्रेजेंट करते हैं अपने आप कि हाँ ये राइट है, ये वो रॉन्ग है। जो काम कर रहा है वो राइट है, जो हमारे लिए लड़ रहा है, काम कर रहा है, हम तो उसी को सपोर्ट करेंगे, ऑब्वियसली बात है। भी कहीं किसी जगह पर एक ईमानदारी बरतें कि हर समय निशाना मत साधें, अपने काम को इतना सुधारें कि जब आपकी सरकार आए तो वो आप पर कोई लांछन निकालने वाले ना हो। कांग्रेस को सुधारना इतना चाहिए अपना कि कांग्रेस वही कांग्रेस बन के दिखाए जो देश की आज़ादी से पहले थी, जब हर कोई लोग कांग्रेस को ही ज्वाइन करना चाहता था। चलो वो मुस्लिम थे, देन वोट क्या हो जाएगा? क्या वो जेल में गए थे वो ख़त्म हो जाएगा? क्या मोतीलाल के बेटे थे वो ख़त्म हो जाएगा? क्या वो इंदिरा गांधी के फादर थे वो ख़त्म हो जाएगा क्या? इसलिए यहाँ जात पात कहाँ से आ गई? आपका सबसे बड़ी चीज़, अगर आप देश की बात कर रहे हो, देश हित की बात करो, राष्ट्र हित की बात करो कि हम देश को कैसे आगे ले जा सकते हैं। तो इंडिया बदल रहा है, सरकारें बदल गई हैं और विकास की बात हो रही है, अच्छे दिन की बात की जा रही है। ऐसे में एक विवाद आ गया है, बोतल से जिन्न निकल कर आ गया है कि नेहरू जी मुस्लिम थे। और जाहिर सी बात है, जब इस तरह की बातें सामने आती है तो पूरे देश में एक अलग सोच पैदा हो जाती है। और जिस तरह से एक दर्शक ने कहा, इकबाल साहब, कि क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कितना बदलाव आ जाएगा, तो इसको आपको नहीं लगता कि आज की जो जनता है वो इस पर ध्यान देना नहीं चाहती? हाँ, बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है किसी भी किस्म का सांप्रदायिक कार्ड खेलना किसी भी राजनीतिक दल द्वारा। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है आज के दौर में। बीजेपी को इस बात को समझना होगा, और बाकी नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ जो लोग जिम्मेदार। हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं, जयप्रकाश सिंह जी, मुंबई कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। हाँ, उनका जयप्रकाश जी, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? जरूरी है। जयप्रकाश जी,
हाँ बोलिए बोलिए। देखिए, आज का जो बड़ा विवाद सामने आया है कि नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? आप बताइए, हिंदू हैं कि मुसलमान हैं नेहरू साहब? हिंदू हैं, और इस तरह का विवाद करना ठीक बात नहीं होता है। जो लोग स्वर्गवासी हो जाते हैं उनके बारे में ज्यादा विवाद करना ठीक बात नहीं होता है। हिंदू हैं सब जानते हैं, लेकिन कोई भी आदमी कुछ भी आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक पर ला के कुछ भी कह रहा है, ये सब नहीं कहना चाहिए। सम्मानित आदमी को अपमानित नहीं करना चाहिए। विश्व हिंदू सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं रविंद्र द्विवेदी जी, उनके पास हिस्ट्री है, इतिहास है, वो आपसे सवाल करना चाहेंगे। सही। द्विवेदी जी आप पूछिए। सिंह साहब, मैं एक प्रश्न मुझे नहीं पूछना चाहिए क्योंकि इस समय जवाहरलाल नेहरू जी हमारे बीच में नहीं है, फिर भी ये जो आज बवाल उठा है ये उन्हीं के कारण उठा हुआ है, क्यों उन्होंने अपना परिवर्तन किया है। अगर वो ब्राह्मण थे या कश्मीरी पंडित बोला गया है तो उनकी वंशावली होनी चाहिए जैसे आपकी है और हमारी है, मगर उनके आज देश में कोई भी नेहरू परिवार नहीं। उसका कारण क्या है, और अगर है तो कांग्रेस उसको प्रस्तुत क्यों नहीं कर रही इतने बवाल में? देखिए, ये उपनाम जो है काम करने के हिसाब से पड़ता जाता है। माननीय फिल्म के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, उस बच्चन परिवार के अलावा कोई बच्चन है क्या पूरा दुनिया में? नहीं, तो वही मैं पूछ नहीं तो नेहरू दुनिया में और कोई है क्या? नहीं, ठीक है, नहीं आपके उपनाम तो मुझे मालूम है। सिंह साहब अच्छा आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। इसलिए उपनाम तो मुझे पता है क्यों पड़ा, वो नहर किनारे रहते थे इसके लिए नेहरू नाम पड़ गया, मगर पंडित कौन से नहीं मुझे उपनाम के बारे में पता है क्यों, नहर किनारे उनकी हवेली थी इसके लिए उनका उपनाम नेहरू पड़ गया, मगर पंडित उनका नाम किस उसमें गोत्र में पड़ा और कौन से पंडित थे उसके बारे में भी कांग्रेस को करना चाहिए, खुलासा करना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू ये पंडित थे, ये गोत्र थे। जैसे आप क्षत्रिय हैं तो गौतम है। हाँ, पंडित का मतलब केवल ब्राह्मण ही नहीं होता है, ब्राह्मण तो थे ही, लेकिन पंडित का मतलब केवल ब्राह्मण ही नहीं, पंडित का मतलब जानकार, बुद्धिमान। हाँ, बुद्धिमान, ठीक है, नहीं तो कुछ तो होना चाहिए ना। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में मतलब आपका पंडित भी नहीं थे, नेहरू भी नहीं थे, पंडित भी नहीं थे, तो थे क्या वो मुझे जानना चाहिए। अगर वो पंडित भी नहीं थे, पंडित का मतलब होता है पंडित नहीं, तो पंडित भी नहीं थे। मैं सिंह साहब एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, अगर वो पंडित भी नहीं थे, नेहरू भी नहीं थे, तो थे क्या, वही तो हम जानना चाहते हैं। केवल खानदान से आदमी पंडित नहीं होता है। अरे मैंने वही आपसे पूछ रहा हूँ दोनों चीज से। और मैं माननीय नेहरू जी के टाइम पर मैं तो था नहीं कि मैं इतनी ज्यादा जानकारी रखूं, लेकिन मैं सुना हूं कि पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, ये सुना हूं। अब लग गया नेहरू खानदान में और कोई क्यों नहीं हुआ, तो जिस तरह से आज बच्चन परिवार में केवल नहीं, मैं आपसे मैंने दो प्रश्न किया सिंह साहब, मैंने आपसे दो प्रश्न किया, आप मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। अगर वो पंडित हैं तो कौन से पंडित थे, तो आपने बोला वो पंडित, ऐसा नहीं होता है कि पंडित लिख देने से पंडित हो, जो जानकार हो वो पंडित कहलाता है। फिर मैंने बोला नेहरू, तो बोले नेहरू उपनाम मिला हुआ है, तो आप ये बताइए वो थे क्या? अगर पंडित भी नहीं थे, नेहरू भी नहीं थे, तो थे क्या? ब्राह्मण खानदान के कश्मीरी पंडित थे, तो मैं सुना हूँ, इसके ज्यादा मैं सुना नहीं हूँ। मैं जो सुनाता हूँ, चलिए दूध का दूध और पानी का पानी कैसे करेंगे आप, दोनों से सवाल है। तो कह दीजिए कि वो इंसान थे, वो ब्राह्मण खानदान से अरे पंडित जयप्रकाश जी, जानकारी ये मुझे सुन करके है, मैं उस समय था नहीं, इसलिए मैं अरे जयप्रकाश जी, मैं उस समय तो था नहीं। जयप्रकाश जी, मैं इकबाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए जी, मैं संवाददाता हूँ और आपसे ये कह रहा हूँ कि कम से कम आप जो हमारे नेहरू जी भाई हमारे साथ बैठे हैं उनके जवाब में ये तो कह ही सकते हैं कि नेहरू जी इंसान थे। इकबाल भाई, अगर इनको इंसान के ऊपर इतना भरोसा होते थे तो अपना परिवर्तन ही नहीं करते थे। तो थे ही पंडित इंसान के बारे में इतना भरोसा होता था, सबसे पहले जरूरी है इंसान होना, भाई आकर प्रेम का पढ़े तो हिंदू या मुसलमान होना। बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो लेकिन अगर जयप्रकाश जी मामले में देखिए, अगर आरोप लगा है तो इसको तो खोलना पड़ेगा ना आपको, जनता को बताना होगा कि सच्चाई क्या है। मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, मेरे साथी जो मेरे साथ बैठे हैं, कौन सी इनकी संस्था है उसके, यहाँ लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा चल रहा है,
साथ में आजाद पाकिस्तान भी हुआ, जहां हर समय जनरल शासन चलता आ रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होने के साथ साथ हास्यपद भी है। लेकिन ये जो असमंजस की स्थिति आई है, ये जो विवाद का वक्त आ गया है, तो अब सरकार को भी देखना होगा कि वाकई किससे भूल हुई है, और सच जो है वो जनता को जानने का पूरा हक है। इस चर्चा में बिल्कुल समय की कमी है, इसलिए बहुत ही संक्षेप में इकबाल साहब आपका। आशुतोष जी, अगर ये भूल है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पीएम ऑफिस से ये जानबूझकर तब्दीलियां हुई हैं विकिपीडिया में, तो ये वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और भारत के लिए ये एक, मैं समझता हूं कि एक बहुत ही सीरियस मैटर है। इसको और सच को सामने लाने की आज वक्त की मांग है। हाँ। कि सच सामने आए, भले ही या हिंदू की बात हो या मुसलमान की हो। मुझे और जी यहाँ पे हिंदू और मुसलमान की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जिस तरीके से ये नेहरू जी ने या जिस तरीके से गांधी जी ने हिंदुस्तान में षड्यंत्र करके 65 साल तक लोगों को बेवकूफ बनाया, बात वहां पे हो रही है। को तय करना है कि सच कैसे लाए, और अभी समय की बहुत कमी है, इसलिए इकबाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। द्विवेदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब सरकार को तय करना होगा कि जो भी विवाद आया है उसको लेकर देश में जो भी लोग हैं उनको ये बताने की कोशिश की जाए सरकार की तरफ से कि वाकई इस विवाद के पीछे की असली वजह क्या है, क्योंकि आज का जो भारत है वो विकास चाहता है, ना कि विवाद। और कह सकते हैं कि अगर हम विकास की बात करते हैं तो विवादों को दूर करना होगा, नहीं तो इस देश की स्थिति इसी तरह रह जाएगी और हम सिर्फ चर्चा करते रह जाएंगे। इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए 11 न्यूज़ के साथ, और बाद में सोचिए कौन है हिंदू मुसलमान, पहले हम इंसान तो बन जाए। नमस्कार।